तो फिलहाल हम मौजूद हैं धीरपुर के मतगणना केंद्र के सामने और जैसा कि आपको पता है कि एमसीडी चुनाव को लेकर जो हलचल मच रही थी, चुनाव के नतीजों को लेकर जो लोगों के बीच में हलचल मच रही थी, वो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। अभी तीसरे राउंड की गिनती चल रही है और तीसरे राउंड की गिनती के दौरान आम आदमी पार्टी 126 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं 112 से 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं अमन प्रजापति। ये देखिए इनके जो समर्थक हैं किस तरीके से यहाँ मतगणना केंद्र के पास पहुंचे हुए हैं। सारी पार्टियों के समर्थक मतगणना केंद्र के पास पहुंचे हुए हैं और अपने हुजूम को तैयार करके रखे हुए हैं, अपने प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर है और प्रत्याशियों के नतीजे देखकर, उनके रुझान को देखकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का एक हुजूम है। मैं चाहूँगा कि अमन आप इन चीज़ों को एक बार दिखा दें कि हमारे पीछे कितने लोग हैं। लगभग हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था बनी हुई है, पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर दे रही है और सारी चीज़ों की, सारी गतिविधियों की निगरानी कर रही है। फिलहाल एक अपडेट बुराड़ी वार्ड नंबर 6 से है, जहां पे आशीष त्यागी आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के अनिल त्यागी पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा और भी उम्मीदवार के अपडेट्स हमारे पास हैं जो कि हम आपको वक्त वक्त पर देते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि इनके समर्थकों से भी बात की जाए और यहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों के मन में क्या माहौल है, ये लोग इस चुनाव को लेकर किस नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ समर्थक हमें मिल गए हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है हमारा। बस जी कर रहा, बस आम आदमी पार्टी की लहर है। बहुत अच्छे वोटों से गगन चौधरी जीते, ये तो पता नहीं, पर 9000 वोटों से गगन चौधरी की जीत बता रहे हैं। अच्छा। अंदर से। और हमारे वार्ड में 9 नंबर वार्ड में भी जीते हुई है, 8 में 6 में है ना, 6 में 4 निगम पार्षद हमारे इसमें बुराड़ी क्षेत्र में जीते हैं। बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं पूरे हमारे जो इन कॉलोनी वासियों को जो इन्होंने हमें सपोर्ट करा। मुझे जहाँ तक आइडिया है अभी तो तीसरे राउंड की काउंटिंग हुई है। नहीं, अंदर से पूरी खबर आ गया, क्लियर हो गया है हमारा गगन चौधरी का। आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी को लेकर क्या कहेंगे, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया लगा भाई जी। आम आदमी पार्टी आनी थी क्योंकि बीजेपी का 15 साल से जो भ्रष्टाचार था वो खत्म करना था, इसलिए हमारे गगन चौधरी भाई आम आदमी पार्टी को लेके आए हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ और समर्थक हमें मिले हैं। सबसे पहले तो चुनाव को लेकर जो अपडेट्स आ रही है, रुझान आ रहा है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मत पहले लोगों ने बना लिया था कि परिवर्तन होना है एमसीडी में, क्योंकि 15 साल से जो भ्रष्टाचार चला आ रहा है, जो शासन बीजेपी का चला आ रहा है, उस भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी थी। और इस बार हमारे केजरीवाल साहब ने ये भी कहा कि सारे एसोसिएशन जितने भी आपकी दिल्ली के एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन, वो एक मिलकर इस एमसीडी को आगे बढ़ाएगी और जनता के हित में रखेगी सारे काम। तो वो परिवर्तन को देखते हुए लोगों ने एक मत बनाया हुआ है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी 150 से ऊपर सीटें लेके आएंगी और लोगों की सेवा करेंगी। जो पिछले 15 साल से नहीं हुए हैं विकास के कार्य, वो एमसीडी के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ऐसा पहली बार हुआ है जब तीनों जोनों को मिला करके एक कर दिया गया, तो इसका फायदा हो रहा है या क्या हो रहा है? इसका फायदा ही होगा। अच्छा, पहले भी एक बार जो जोन हुआ था 3, उसको शीला दीक्षित जी ने इसको 3 में डिवाइड किया था, लेकिन आज उसके बाद फिर एक जोन होने का फायदा यह है कि पब्लिक जागरूक है। पहली वाली पब्लिक नहीं है, इसमें एक चेहरा क्यों देख के नहीं, इसमें काम देख कर लोगों को वोट दे रहे हैं कि उनके चेहरे, उनके आपके गली कूचों में, उनके कॉलोनियों में काम नहीं हुए हैं, वो चीज़ आप हट के है। आज हर आदमी, हर नागरिक जागरूक है, उसकी नाली, सड़क और आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ें सही होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने निगम में आम आदमी पार्टी को बहुमत देश से जिताया है। बीजेपी केजरीवाल को हल्के में ले रही थी एमसीडी चुनाव में? नहीं, हल्के तो नहीं है, और जो है हमारे ये काम रंग लाई है। हमारे जो वार्ड में काम हो रखा है, संजीव झा ने काम कर रखा है, वो काम रंग लाई है। और ये बदलाव चाहती थी, जनता चाहती थी बदलाव हो, और बदलाव हो गया। केजरीवाल सरकार के लिए पहली चुनौती क्या होगी? ये पहली चुनौती है साफ सफाई करवाना, और ये जो गंदगी भरी हुई है इनको साफ करवाना। ये बीजेपी ने किया नहीं 15 साल से, और इसकी यही है टारगेट। ये कूड़े का जो पहाड़ है स्वरूपनगर का, ये हटवाना है। तो वार्ड नंबर 9 से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। यहाँ प्रत्याशी के जो पति हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं। धन्यवाद।
केजरीवाल पूरी दिल्ली हिला रहे हैं इस बार। केजरीवाल पूरी दिल्ली हिला रहे हैं और ये केजरीवाल जी के जो काम की राजनीति है उसको देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने आज सपोर्ट किया है। जो जातिवाद, क्षेत्रवाद जो उन्होंने ख़त्म किया है, इसके लिए हम केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो काम की राजनीति है वो आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट की राजनीति को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए दिल्ली वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र को लेकर बताइए, क्षेत्र की जो अब समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आपके सिर पर है, उससे निपटारा पाना बहुत ज़रूरी है। पहली प्राथमिकता किन चीज़ों? क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका 100% नहीं 200% निदान होगा सारी समस्याओं का, क्योंकि हमारी सरकार है और पार्षद भी हमारा होगा तो हम बहुत आसानी से सारे काम कर पाएंगे। और दिल्ली जो है अब नंबर 1 पे होगी सफाई के मामले में। केजरीवाल ने अपना नारा दिया था वो कूड़े के पहाड़ को हटाने वाला, होगा कामयाब? 3 पहाड़ हटेंगे पक्का वाला? पक्का। अच्छा ठीक है, फिर बता दीजिए बीजेपी को कितनी सीटें आ रही है? बीजेपी को 20 से 30 जो मुझे लगता है। तो ये जीते हुए प्रत्याशी है समर्थन में आम आदमी पार्टी के, और जितने भी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के वो कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बीजेपी के भी कुछ समर्थक हैं हमारे साथ जो कि यहीं पर हैं और इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है अभी का माहौल। भाई हमारी जो वार्ड नंबर 8 से श्री गुलाब सिंह राठौर जी थे, उन्होंने फिर से अपना दमखम दिखाया और बरवाड़ी में सिर्फ एक सीट आई है अभी तक हमारी क्लियर हुई है, वो है वार्ड नंबर 8 की। ठीक है। दिल्ली में तो केजरीवाल आगे आ रहे। दिल्ली में देखिए जो फ्री का एक चलन चला है ना, फ्री की रेवड़ी, वो अभी जनता समझ नहीं पा रही है, लेकिन टाइम रहते रहते अगले इलेक्शन में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एमसीडी में जो है वो मोस्टली लोअर तबका जो है हमारा वोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी जो झूठे प्रचार चले हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये फ्री है, वो फ्री है, वो फ्री है, वो एक तरह से आंखों में पट्टी बांधने का काम कर रहा है और लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है अभी। लेकिन जहाँ हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 8, वहाँ पे हम पूर्ण बहुमत से जीत चुके हैं और श्री गुलाब सिंह राठौर ये तीसरी बार वो निगम पार्षद बने हैं। अब तो दिल्ली की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहेंगे तो केजरीवाल से पहले ही अनबन है। केजरीवाल होते तो भी अनबन होता, नहीं होते तो भी अनबन होता। तो मतलब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप ही लगाती रहती है। क्या लगता है? ये आरोप और प्रत्यारोप के तो ये गेम चलता रहेगा, लेकिन इसके बीच में कहीं पब्लिक फंस ना जाए, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। हम इस पे ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे। दोनों पार्टी के बीच में पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हुए हैं और बिल्कुल हम उन पे काम करेंगे। आपके हिसाब से केजरीवाल का जो स्ट्रेटेजी रहा है वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहा है इस चुनाव को लेकर? कह सकते हैं, अभी के रुझानों से तो देख के कह सकते हैं कि जो फ्री की रेवड़ी बंटवाई है उन्होंने, उसकी वजह से डेफिनेटली उनको जो लोअर तबका है उनका वोट मिला है। बाकी नेक्स्ट इलेक्शन में देखते हैं क्या होता है। तो